ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि log x अपॉन टू, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं सारे टर्म्स को और एक फॉर्म में लेकर के आने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे, log ऑफ x टू द पावर 1/2, राइट। और हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे दैट log ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n log x। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई कैन राइट दिस एज 1/2 log x या फिर log ऑफ x अपॉन टू। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मैं क्या करूंगा, ये वाला जो मेरा टर्म आ रहा है उसके अंदर फिर से मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो ये कितना बन जाएगा, log ऑफ x अपॉन टू द पावर ऑफ log x स्क्वायर प्लस 2 log x माइनस टू। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे कि LHS और RHS इक्वेट कब हो सकता है। तो वो दोनों इक्वेट तब हो सकते हैं या तो जब हम log x अपॉन टू को ज़ीरो बोल दे, यानी कि log x की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाए। सो वो हमारा केस वन बन जाएगा कि जब log x की वैल्यू ज़ीरो है। केस टू क्या है, केस टू वो होगा कि जब 1 टू द पावर एनीथिंग, 1 टू द पावर a इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1, राइट। 1 टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1। नाउ इसका इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि log x अपॉन टू की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड तीसरा केस क्या हो सकता है हमारा, कि जब हम बोलते हैं कि a टू द पावर n इज a टू द पावर 1, इसका मतलब क्या, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि दिस मीन्स केस थ्री इज कि log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 log x माइनस टू इज इक्वल टू 1। अब जो केस नंबर 1 है, इसमें अगर हम log x की वैल्यू 0 डालते हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, 0 टू द पावर ऑफ माइनस टू हो जाएगा। दैट मीन्स 1/0 स्क्वायर, यानी कि इस केस में डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। दैट मीन्स दिस केस इज नॉट एप्लीकेबल, ये पॉसिबल नहीं है। केस टू के अंदर log x की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि x की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ 2 हो गई, यानी कि x की वैल्यू 100 है। अब केस थ्री के अंदर हम क्या लिखेंगे, जैसे log x को हम लोग t ले लेते हैं या फिर y ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, 3y माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस थ्री एंड y माइनस वन इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू माइनस थ्री या 1 आ जाएगी, यानी कि हमारा log x की वैल्यू माइनस थ्री या फिर 1 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस थ्री या फिर 10 टू द पावर 1 आ जाएगा। अब इन तीनों, ये तीनों हमारे आंसर्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब 10, 100 या फिर 10 टू द पावर माइनस थ्री। दीज आर आर थ्री आंसर्स।